तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं फादर ऑफ बायोलॉजी ब्रांचेस। तो आइए हम समझते हैं कुछ फादर्स के बारे में जो आपकी बायोलॉजी तथा बॉटनी दोनों से रिलेटेड हैं। सबसे पहले फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलियम या हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, जिसमें कई जंतुओं का वर्णन किया था। इनका जन्म 384 बीसी से 322 बीसी के मध्य माना जाता है। अब हम बात करते हैं फादर्स ऑफ बॉटनी या फादर्स ऑफ वनस्पति विज्ञान के पितामह। थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। इन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी थी इंक्वायरी इनटू प्लांट्स या हिस्टोरिया प्लांटेरम। इनका जन्म भी 371 बीसी से 287 बीसी तक माना जाता है। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण के साथ ही द्विनामकरण पद्धति भी दी थी। इनकी एक पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी जो कैरोलस लिनियस ने लिखी है। इनका जन्म 23 मई 1707 से 10 जनवरी 1778 के मध्य माना जाता है। हम बात करते हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफेन हेल्स को कहा जाता है, जिनका जन्म 17 सितंबर 1677 से 4 जनवरी 1761 तक माना जाता है। लेकिन हाल ही में एक अमेरिका के जर्नल में जूलियस वॉनसेस को द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी। फंजाई के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। पियरे एंटोनियो मिचेली या पीए मिचेली को हम फादर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं। इनकी एक पुस्तक है नोवा प्लांटेरम जेनेरा। इनका जन्म 11 दिसंबर 1679 से 1 जनवरी 1737 के मध्य माना जाता है। इनकी पुस्तक जो नोवा प्लांटेरम जीनस है ये 1729 में पब्लिश हुई थी। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। हेनरिच एंटोन डी वेरी को कहा जाता है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी यानी शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। प्रोफेसर एफी फ्रिस को फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहा जाता है। इनका जन्म 26 अप्रैल 1879 से 2 मई 1954 के मध्य माना जाता है। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी। रूडोल्फ विर्चो को कहा जाता है। इनका जन्म 13 अक्टूबर 1821 से 5 सितंबर 1902 के मध्य माना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी विलियम हेनरी हार्वे को कहा जाता है। इनका जन्म 5 फरवरी 1811 को तथा 15 मई 1866 के मध्य माना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी MOP अयंगर को कहा जाता है। इनका जन्म 15 दिसंबर 1886 को हुआ था तथा इनका निधन 10 दिसंबर 1963 को हुआ था। फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी के अंतर्गत जीवाश्म पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। इनके फादर्स बीरबल साहनी को कहा जाता है। इनका जन्म 14 नवंबर 1891 में हुआ था तथा इनका निधन 10 अप्रैल 1949 को हुआ था। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको बताया माइकोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं, माइकोलॉजी कहलाता है। E.J. बटलर को फादर्स ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, इनके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और इनका हमने जीवन परिचय भी बताया है। ब्रायोलॉजी दैट मीन्स ब्रायोफाइट्स का अध्ययन ब्रायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। शिवराम कश्यप को ब्रायोलॉजी का फादर या जनक कहते हैं। इनका जन्म 6 नवंबर 1882 को हुआ था तथा इनका निधन 26 नवंबर 1934 को हुआ था। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ यूजेनिक्स। फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। इनका जन्म 16 फरवरी 1822 को हुआ था तथा इनका निधन
17 जनवरी 1911 को माना जाता है। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक्स जॉन जेफरी को कहते हैं। इनका जन्म 9 जनवरी 1950 को माना जाता है। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया लालजी सिंह को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी ईपी ओडम को फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कहा जाता है। इनका जन्म 17 सितंबर 1913 को माना जाता है तथा इनका निधन 10 अगस्त 2002 को हुआ था। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। इनका जन्म 1908 में तथा निधन 1998 में हुआ था। फादर ऑफ म्यूटेशन ह्यूगो मेरी डी व्रीज को फादर ऑफ म्यूटेशन कहा जाता है। 16 फरवरी 1848 को इनका जन्म हुआ था तथा 21 मई 1935 को इनका निधन हुआ था। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स ग्रीगोर जॉन मेंडल को कहते हैं। इनका जन्म 20 जुलाई 1822 तथा 6 जनवरी 1884 को इनका निधन हुआ था। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स विलियम बेटसन को कहते हैं। 8 अगस्त 1861 को इनका जन्म तथा 8 फरवरी 1926 को इनका निधन हुआ था। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल वर्क को फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इनका जन्म 30 जून 1926 को हुआ था। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी लुईस पास्चर को कहते हैं। इनका जन्म 27 दिसंबर 1822 को तथा निधन 28 सितंबर 1895 में हुआ था। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर को कहा जाता है, जिनका जन्म 14 जून 1868 को हुआ था तथा 26 जून 1943 में इनकी डेथ हो गई थी या निधन हो गया था। फाउंडिंग फादर ऑफ पैलिएंटोलॉजी जॉर्ज क्यूवियर को कहते हैं। इनका जन्म 23 अगस्त 1769 को हुआ था तथा 13 मई 1832 को इनका निधन हो गया था। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटन वॉन लीवेनहॉक को कहते हैं। 24 अक्टूबर 1632 को इनका जन्म तथा 26 अगस्त 1723 को इनका निधन हुआ था। जनरली आपको बता दें, एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने सन 1674 में बैक्टीरिया की खोज की थी। फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान, कोशिका का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम साइटोलॉजी कहते हैं और इसके जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। 1664 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के थिन सेक्शन को जब माइक्रोस्कोप में देखा था तो उन्हें हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे, इसलिए उनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। इनका जन्म 18 जुलाई 1635 को हुआ था तथा 3 मार्च 1703 को इनकी डेथ हो गई थी। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी अरुण कुमार शर्मा को कहते हैं। इनका जन्म 31 दिसंबर 1924 को तथा 6 जुलाई 2017 को इनका निधन हो गया था। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी एन ग्रुप को कहा जाता है। 26 सितंबर 1641 को इनका जन्म तथा 25 मार्च 1712 को इनका निधन हो गया था। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। इनका जन्म 460 से 370 बीसी के मध्य माना जाता है। हिप्पोक्रेट्स को पहला व्यक्ति होने का श्रेय दिया जाता है। इनका यह विश्वास था कि रोग स्वाभाविक रूप से हुए थे, अंधविश्वास और देवताओं के कारण नहीं। फादर ऑफ आयुर्वेदा चरक को कहा जाता है। इनका जन्म 100 बीसी से 200 बीसी के मध्य माना जाता है। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक दवाएं उल्लेखित हैं तथा सोना, चांदी, लोहा, पारा इत्यादि धातुओं के भस्म एवं इनके उपयोग का वर्णन मिलता है। फादर ऑफ इंडियन सर्जरी सुश्रुत को कहा जाता है, जिनका जन्म 600 बीसी माना जाता है।
BC। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद एवं शल्य चिकित्सा का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता को भारतीय चिकित्सा पद्धति में एक विशेष स्थान प्राप्त है। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने की विधि को विस्तार से बताया गया है। थैंक यू। तो हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा? ये आपके BSc फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें और बताएं। थैंक यू।